गरियाबंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। हालिया मिली जानकारी से कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। यदि पूरे जिले के खरीदी आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 19 जनवरी 2026 तक यानी इस वर्ष पूरे जिले में 19 जनवरी 2026 तक 4,40,976 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जो कि पिछले वर्ष की इसी तारीख की तुलना में 27,790 मीट्रिक टन कम है। पिछले वर्ष गरियाबंद जिले में कुल खरीदी 5,35,350 मीट्रिक टन की गई थी। इस वर्ष 19 जनवरी के कुल खरीदी के आंकड़े 4,40,976 मीट्रिक टन है। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 94,374 मीट्रिक टन धान की खरीदी शेष 8 दिनों में हो पाएगी, ये अहम सवाल है। इस संबंध में जिले के कुछ उपार्जन केंद्रों से भी हमने जानकारी जुटाई है। इस वक्त हम गरियाबंद जिले के जेंजरा कृषक सहकारी समिति जेंजरा में उपस्थित हैं और यहाँ कुछ परेशानी आ रही है धान खरीदी को लेकर के। धान खरीदी को लेकर के परेशानी ये है कि इस समिति का लक्ष्य जो है 70,000 क्विंटल है, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, किंतु पर डे का लिमिट 1,600 क्विंटल है। उस हिसाब से अभी तक के यहाँ 48,000 क्विंटल धान की ही खरीदी हो पाई है। 22,000 क्विंटल धान खरीदी करना शेष बचा हुआ है। यदि पर डे लिमिट 1,600 क्विंटल के हिसाब से आकलन करें तो बचे हुए शेष दिनों में 8 दिनों में 12,800 क्विंटल शेष जो है खरीदी हो पाएगी। 22,000 में से 12 मतलब शेष 10,000 क्विंटल धान जो है यहाँ खरीदी करना रह जाएगा। मैं जालम राम साहू, ग्राम जेंजरा, पोस्ट ऑफिस सुरसाबांधा, थाना तहसील जिला गरियाबंद का रहने वाला कृषक हूँ। मैं अभी वर्तमान में खरीदी केंद्र जेंजरा, धान उपार्जन केंद्र जेंजरा में खड़े हैं हम लोग। यहाँ 70,000 कुंटल खरीदी होता है इस मंडी में जी। और अभी तक 48,000 कुंटल अभी तक खरीदी हुआ है जी। एक हफ्ता खरीदी बचा है जी। और 22,000 कुंटल अभी खरीदना शेष है जी। और यहाँ का लिमिट है सिर्फ 1,600 कुंटल पर डे। तो 1,600 कुंटल के हिसाब से 12,000 कुंटल तक ही अंतिम समय तक के खरीदी होगा। बाकी जो 10,000 कुंटल यहाँ का शेष बचेगा। जेंजरा समिति की तरह ही फिंगेश्वर विकास खंड के ग्राम देवरी में जो खरीदी केंद्र है उसकी अगर हम बात करें तो तय तारीख तक के यहाँ भी पूरी धान की खरीदी हो पाना मुमकिन नहीं लग रहा है। बताया जा रहा है कि इस केंद्र में 54,000 का लक्ष्य है, 54,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है, किंतु अब तक के यहाँ पर 41,478 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जबकि लगभग 13,000 क्विंटल खरीदी शेष है। 8 दिनों के हिसाब से 11,200 क्विंटल धान खरीदी हो पाएगी आगे। उसके बाद भी लगभग 1,320 क्विंटल धान खरीदी शेष रह जाएगी। देखिए, आज पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष जो है ना अब तक के आज की तारीख में 4,40,976 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि पिछले वर्ष 5,35,350 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। अब लगभग 94,375 मीट्रिक टन धान अभी खरीदना शेष है और पिछले साल की अपेक्षा, और अभी 7 दिन बचा है। अब इस 7 दिन में यदि प्रतिदिन 13,500 लगभग यदि मीट्रिक टन धान खरीदते हैं समितियों के द्वारा, तब जाके पिछले साल के लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब तक के जो धान खरीदी का जो धीमा गति है, इसके पीछे कारण ये है कि पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों को परेशानी में रखा गया। परेशानी ये है कि सबसे पहला जो है ना, धान खरीदी के नाम से किसानों का पोर्टल जो
एक रजिस्टर बनाया गया था, उसमें किसानों का रकबा काट दिया गया है और उस रकबा सुधार के नाम से किसान चक्कर काट रहे हैं। अभी तक के कई किसानों का रकबा सुधार नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि टोकन काटने के लिए किसानों को चक्कर काटना पड़ रहा है। अब तक के ऑफलाइन टिकट टोकन काटना बंद कर दिया गया था, ऑनलाइन को लिमिट कर दिया गया था, निर्धारित लिमिट किया गया था, जिसके चलते किसान टोकन नहीं काट पा रहे हैं। और आज जो टोकन काटने की स्थिति अब तक के उसका जो है ना सुधार नहीं किया गया, तो किसान परेशान हैं, जिसके चलते पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है ना धान खरीदी बहुत कम हुआ है। चिरघर.com के लिए गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर।